दोस्तों स्वागत है आपका हमारे JVN CIB मेड सिंपल के इस चैनल में। दोस्तों आज आपका IANIFS का पेपर था। कैसा क्या पेपर ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। दोस्तों आगामी सप्ताह में आपका PPB और AFM का परीक्षा है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो के माध्यम से हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए आगामी परीक्षा के लिए, कैसे आप इस अपने एक सप्ताह को यूटिलाइज़ करें प्रॉपर्ली ताकि आप अपने AFB और PPB परीक्षा को आसानी से निकाल पाएँ। चलिए दोस्तों, और इसके अलावा दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सा मॉड्यूल को प्रायोरिटी पे पढ़ें, किस मॉड्यूल को आप अवॉइड कर सकते हैं, किस टॉपिक को अवॉइड कर सकते हैं। डिटेल एनालिसिस हम लोग करेंगे ताकि आप एक रणनीति के साथ आप एक स्मार्ट स्ट्रेटजी करें रेदर देन हार्ड वर्क से ही क्लियर करना है। सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ, आप थ्योरी पढ़ना ही नहीं है। दोस्तों मेरे चैनल पर क्विक रिविजन सेशन अपलोडेड है जो कि 3 से 4 घंटे में पूरे के पूरे PPB को और AFM को कवर करता है। एक बार उसको देख लीजिए, उस वीडियो को देख लीजिए, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देता हूँ। तो दोस्तों एक बार आप उस वीडियो को देख लीजिए और फिर उसके बाद आप केवल और केवल MCQ कीजिए। ओनली डू MCQ। जो MCQ आपसे नहीं सॉल्व हो रहा है उसके लिए थ्योरी पढ़िए, बाकी आपको कोई भी थ्योरी नहीं पढ़ना है, राइट। तो प्लीज़ रिमेंबर, ओनली सॉल्व MCQs। MCQ या तो न्यूमेरिकल हो या थ्योरेटिकल हो, जैसा भी MCQs हो उसे सॉल्व कीजिए और आपको MCQ के माध्यम से कंसेप्ट को क्लियर करना है। थ्योरी केवल उसी MCQ के लिए पढ़ना है जिसका आपसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पा रहा है। मान लीजिए कि एक पार्टिकुलर MCQ उसे नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं। मैं आपको एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। जैसे दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि यूनिट 32 का AFM का MCQs PDF है। तो जैसे मान लीजिए कि आपने पहला क्वेश्चन देखा, व्हाट इज कॉस्टिंग। आप 4 ऑप्शन को देखिए, आंसर पता कीजिए क्या होगा। फिर आपने सेकंड क्वेश्चन देखा, व्हाई इज कॉस्टिंग क्रूशियल फॉर एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। आपने 4 ऑप्शन देखा, सही आंसर पता किया। तो आपको इसी तरह का प्रोसेस सभी यूनिट के लिए करना है। जो चीज़ आपसे नहीं समझ पा रहा है, यानी आपसे नहीं बन पा रहा है, इसका आप गलत आंसर दे रहे हैं, तो उसका थ्योरी एक बार पढ़ लीजिए। तो थ्योरी के लिए भी आप कंसाइज नोट्स का यूज़ कर सकते हैं। यू कैन यूज़ द कंसाइज नोट्स फॉर स्टडिंग द थ्योरी ऑल्सो। सो आपको यही स्ट्रेटजी अप्लाई करनी है अपने आगामी परीक्षा के लिए। और दोस्तों इसके लिए हमारे चैनल पे वी विल गेट यूनिट वाइज MCQs फॉर ईच एंड एवरी यूनिट। फॉर ईच एंड एवरी यूनिट वी हैव ऑलमोस्ट 100 to 150 MCQs पर सब्जेक्ट। आप उसका हेल्प ले सकते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट स्ट्रेटजी दैट यू हैव टू अप्लाई। सो फ्रेंड्स उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या करना, जैसे देखिए आप AFMB की बात करें, यानी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस मैनेजमेंट फॉर बैंकर की बात करें, तो यदि जून 2023 का जो पैटर्न एग्जाम हुआ था उसमें ये देखा गया था कि मॉड्यूल ए था हमारा, मॉड्यूल ए है हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। इससे 20 से 25 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे, जिसमें से 12 से 18 मार्क्स के क्वेश्चन थ्योरेटिकल थे और 6 से 7 मार्क्स के क्वेश्चन न्यूमेरिकल थे। अब थ्योरेटिकल थे तो किस यूनिट से थे, न्यूमेरिकल थे तो किस यूनिट से थे, आइए मैं आपको डिटेल एनालिसिस बताता हूँ। देखिए थ्योरी में बिल ऑफ एक्सचेंज यानी यूनिट नंबर 8 पेज नंबर 180 जरूर देख के जाइए। पेज नंबर 180 से 1 मार्क्स का क्वेश्चन फिक्स है। एक तरह का टेबल आपको दिया हुआ है, इसमें इंडोर्समेंट ऑफ चेक, फिर ब्लैंक ऑफ चेक से रिलेटेड जितने भी टर्म्स सब हैं उससे रिलेटेड टर्म्स दिए गए हैं, तो उसको आप जरूर देख के जाइए। 1 मार्क्स वहाँ से फिक्स है। तो दोस्तों थ्योरेटिकल क्वेश्चन यूनिट नंबर 8 से पूछा गया था, बिल ऑफ एक्सचेंज से 1 मार्क्स का क्वेश्चन। उसके अलावा यूनिट नंबर 1 से दोस्तों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, आपको पता होगा AS1 AS2 ऐसे करके 29-30 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, उससे ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। और फ्रेंड्स इसका मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताया है वीडियो के माध्यम से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का। फ्रेंड्स ये हमारा यूनिट 1 से सवाल पूछा गया था। यूनिट 3 से दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरल एंट्री का सवाल पूछा जाता है। जनरल एंट्री से 4 से 5 मार्क्स के थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताइए इसका डेबिट एंट्री क्या होगा, इसका क्रेडिट एंट्री क्या होगा। दोस्तों जनरल एंट्री को जरूर प्रैक्टिस करते जाएं। यूनिट नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स यदि आपको सबसे पहला प्रायोरिटी रखना है तो जो मैं आपको बता रहा हूँ यूनिट उनको प्रायोरिटी पे रखना है, क्योंकि इससे देखा गया है पिछला जो हमारा एनालिसिस है उसमें इससे सवाल पूछे गए हैं, तो ज़्यादातर चांस है कि क्वेश्चन रिपीट हो, कंसेप्ट रिपीट हो। उसके अलावा दोस्तों यूनिट नंबर 3 से रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, ये सभी अकाउंट को जरूर देखे जाइए। 2 से 3 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूनिट नंबर 4 यानी कि BRS से, ठीक है। तो दोस्तों इसमें पासबुक और कैश बुक के बीच में डिफरेंस पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन पासबुक एंड कैश बुक, तो जरूर इसे देख के जाइए। यूनिट नंबर 11 स्टेजेस ऑफ स्टैट्यूटरी अकाउंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली ऑडिट से रिलेटेड ये टॉपिक है। स्टैट्यूटरी ऑडिट जो होता है हमारा, उसके क्या क्या स्टेजेस होते हैं, इससे सवाल पूछा गया था, तो जरूर इसको देखे जाइए। यूनिट नंबर 11 फ्रेंड्स आपके लिए एक्सक्लूसिवली एक क्रैश कोर्स हमने लॉन्च किया है, अपने 1 मंथ क्रैश कोर्स लॉन्च किया गया है, जिसके अंदर दोस्तों आपको सारा कंटेंट मिलेगा। यू विल गेट PDF, यू विल गेट वीडियोस, यू विल गेट मॉक टेस्ट। स्पेसिफिकली मॉक टेस्ट को डिज़ाइन इस तरह से किया गया है ताकि आपका कोई भी कंसेप्ट छूटे ना और एकदम एग्जाम लाइक इंटरफेस आपको मिले। तो यदि आपको PDF चाहिए, वीडियोस चाहिए, मॉक टेस्ट चाहिए, एवरीथिंग अंडर अ सिंगल अम्ब्रेला चाहिए, दोस्तों हमारा क्रैश कोर्स को आप ज्वाइन कर लें। बहुत ही नॉमिनल फी रखा गया है इस क्रैश कोर्स का, और दोस्तों आपको अल्टीमेट एडवांटेज मिलेगा
मिलेगा इस क्रैश कोर्स से, सारा कंटेंट एक जगह पे कंसोलिडेटेड वे में मिलेगा। फ्रेंड्स कहाँ कैसे इनरोल करना है, तो लिंक आपको क्रैश कोर्स का मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में प्रोवाइड कर देता हूँ, आप उस पर जाके इनरोल हो जाए। और क्रैश कोर्स में दोस्तों वही कंटेंट आपको मिलेगा जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, केवल उतना आप कर लें। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो हमारे क्विक रिवीजन सेशंस की पीडीएफ है, वो पीडीएफ, वीडियोस, मॉक टेस्ट, एंड एवरी कॉस्ट इज़ ओनली ₹200 पर सब्जेक्ट। सो क्वाइट सिंपल, क्वाइट ईजी, क्वाइट आपके लिए दोस्तों काफ़ी ज़्यादा ये अफोर्डेबल है, अफोर्डेबल रेट पे मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो होपफुली आपने देखा कि मॉड्यूल ए से हमारे ये सभी एरियाज़ है जहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ तक न्यूमेरिकल एरिया की बात करें मॉड्यूल ए की, तो यूनिट नंबर 6 यानी डेप्रिसिएशन बेस्ड न्यूमेरिकल पूछा जाता है। इसमें स्ट्रेट लाइन मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, इससे 2 से 3 मार्क्स के सवाल आते हैं दोस्तों, जरूर देखे जाइए। उसके बाद दोस्तों यदि मॉड्यूल बी की बात करें, तो मॉड्यूल बी है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कोर बैंकिंग सिस्टम। इस मॉड्यूल बी से दोस्तों एएफएम में 10 से 15 मार्क्स के थ्योरेटिकल क्वेश्चन और 10 से 15 मार्क्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं। जहाँ तक थ्योरेटिकल यूनिट की बात करें, तो यूनिट नंबर 14 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें दोस्तों कंपनी अकाउंट में टाइप्स ऑफ कंपनी को जरूर देखे जाइए, 2 से 3 मार्क्स के सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद यूनिट नंबर 14 से ही स्वेट इक्विटी शेयर क्या होता है, इसको देखे जाइए। यूनिट नंबर 14 से एलएलपी यानी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ओवर सब्सक्रिप्शन शेयर, इन सभी से सवाल पूछे जाते हैं दोस्तों, जरूर देखे जाइए। तो आप देख सकते हैं यूनिट नंबर 14 का काफ़ी ज़्यादा वेटेज है फ्रॉम द मॉड्यूल बी। उसके अलावा यदि हम नेक्स्ट यूनिट की बात करें, तो यूनिट नंबर 12 यानी बैलेंस शीट का डेफिनेशन से दोस्तों डेफिनेशन पूछा जाता है बैलेंस शीट से रिलेटेड कि ये बेसिकली नेटवर्थ क्या है, और भी जो हमारे अलग अलग एस्पेक्ट है, एसेट क्या होता है, लायबिलिटीज़ क्या होते हैं, तो इससे सवाल पूछे जाते हैं 1 से 2 मार्क्स के। और यदि हम न्यूमेरिकल एरियाज़ की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट द न्यूमेरिकल एरियाज़, देन वी हैव यूनिट नंबर 13। यूनिट नंबर 13 में दोस्तों कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, पिछले बार सीओ जीएस से 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था, राइट, इट वाज जस्ट लाइक अ केस स्टडी। सो प्लीज गो थ्रू दिस यूनिट नंबर 13 स्पेशली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और भी दोस्तों यूनिट नंबर 13 में और भी न्यूमेरिकल ओरिएंटेड यूनिट्स टॉपिक्स हैं, उससे भी जरूर देखे जाइए। लेकिन जितना मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, जरूर इसको तो आपको फर्स्ट साइट में देखना है, राइट। तो यूनिट नंबर 13 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बैलेंस शीट इक्वेशन पे दोस्तों एमसीक्यूज पूछा जाता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं 1 से 2 मार्क्स के। तो प्लीज गो थ्रू दिस बैलेंस शीट इक्वेशन एज वेल एज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लेट्स कम टू द मॉड्यूल नंबर सी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। दोस्तों न्यूमेरिकल की बात करें तो देख सकते हैं सबसे ज़्यादा वेटेज इसी मॉड्यूल का है। 20 से 25 मार्क्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमारे मॉड्यूल सी से आते हैं, यानी एएफएम के मॉड्यूल सी से 20 से 25 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। और थ्योरेटिकल वेटेज कंपेरेटिवली कम है, 10 से 15 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। इफ यू टॉक अबाउट द न्यूमेरिकल एरिया दोस्तों, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम दिस पार्टिकुलर मॉड्यूल इज रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों फ्रॉम दिस पार्टिकुलर यूनिट फ्रॉम न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। तो प्लीज़ गो थ्रू रेशियो एनालिसिस दोस्तों। रेशियो एनालिसिस में आपसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेशियोज, क्विक रेशियोज क्या है, आपसे सॉल्वेंसी रेशियोज, जितने भी तरह के रेशियोज हैं, आई गो थ्रू ईच एंड एवरी पॉइंट। वी हैव कंसोलिडेटेड 300+ MCQs, 3000+ MCQs, which is designed to cover each and every aspect related to this particular unit. You can opt for that also. आपको यदि क्विक MCQs की रिक्वायरमेंट है, तो we have 3000+ MCQs specifically designed for this particular subject. Okay, so if you are interested for these MCQs, what you need to do, you need to WhatsApp me on this particular number. I will provide you the detail how to access this particular video. Okay, now we have talked about the numerical topic. Numerical topic आपने देखा। अब दोस्तों यूनिट नंबर 21 से एन्युटीज से भी सवाल आते हैं। एन्युटीज में भी आपको पता होगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ एन्युटीज होते हैं, 4 मेजर टाइप ऑफ एन्युटीज होते हैं, उसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। यदि थ्योरी एरिया की बात करें मॉड्यूल सी से, तो यूनिट 19 में दोस्तों CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। यूनिट 21 से टाइप्स ऑफ एन्युटी को जरूर देखे जाइए, जिससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूनिट नंबर 25 से बुलेट रिपेमेंट लोन से रिलेटेड सवाल आते हैं। और यूनिट नंबर 25 से एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है IRR इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, NPV नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो इस पे हो सकता है प्रोजेक्ट कितना फिजिबल है। तो आपने देखा दोस्तों मॉड्यूल ए, मॉड्यूल बी, मॉड्यूल सी, अब हम लोग मॉड्यूल डी की बात करते हैं। तो मॉड्यूल डी दोस्तों टैक्सेशन से रिलेटेड है। तो इससे 15 से 20 मार्क्स के क्वेश्चन थ्योरी ज़्यादा आते हैं और 5 से 10 मार्क्स के क्वेश्चन न्यूमेरिकल आता है। कौन से यूनिट से न्यूमेरिकल आता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए थ्योरी में यूनिट नंबर 29 नंबर यूनिट से दोस्तों सेक्शन के जनरेटेड जो टैक्सेशन वाला रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। देख सकते हैं इसे सेक्शन 10 IT एक्ट पूछा गया था, डिडक्शन अंडर सेक्शन। अब देखिए बहुत सारे सेक्शंस है, उसके अंदर कितना कितना डिडक्शन है, इससे रिलेटेड सवाल पूछे गए
थे। उसके अलावा दोस्तों यूनिट नंबर 32 में कॉस्टिंग मेथड्स, बहुत सारे कॉस्टिंग मेथड्स हैं। प्लीज़ गो थ्रू द मेथड्स। 3 मार्क्स क्वेश्चंस वेर एक्सपेक्टेड, वेर आस्क्ड फ्रॉम दिस पार्टिकुलर यूनिट। एंड फ्रॉम यूनिट नंबर 34 मार्जिनल कॉस्टिंग, क्वेश्चन बेस्ड ऑन मार्जिनल कॉस्टिंग वेर आस्क्ड। यदि हम न्यूमेरिकल एरियाज़ की बात करें तो यूनिट नंबर 34 से दोस्तों सीवीपी एनालिसिस, पीवी रेशियो, बीवी, ब्रेक इवन पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 6 मार्क्स का क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको आएगा इस पार्टिकुलर यूनिट से। तो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से यूनिट नंबर 34 बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये था हमारा ABCD चारों मॉड्यूल का सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट्स। सो आपको इसे तो स्किप नहीं करना है। इसके अलावा दोस्तों और भी जो इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स हैं उसे आपको जरूर देख कर जाना है। फ्रेंड्स उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या करना है कि आपने थ्योरी वही चीज़ को रीड करना है जिसका MCQ आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है। आप तरह तरह के MCQs को प्रैक्टिस कीजिए, जो पॉसिबिलिटीज़ हैं। और दोस्तों चूँकि AFM और PBB आपके पहले भी होते रहे एग्जाम, तो प्रीवियस ईयर पे भी आप नज़र डालिए कैसा सवाल पिछले बार पूछा गया था, क्योंकि सिलेबस में ज़्यादा अंतर नहीं पड़ा है, कुछ चेंजेस लाए गए हैं सिलेबस में। आप दोस्तों हमारे पेड MCQ पैकेज का हेल्प ले सकते हैं। दोस्तों यदि हम बात करें कौन कौन सी मॉड्यूल की इंपॉर्टेंस है उसको मैं समझा दूं। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं, यदि आपको अकाउंट्स में थोड़ा प्रॉब्लम आती है तो आप मॉड्यूल C और D को पहले पकड़ लें। मॉड्यूल C और D पे कमांड पा लें दोस्तों। कमांड पाने का मतलब आपसे एक भी MCQ मॉड्यूल C और D का नहीं छूटना चाहिए। सो यू शुड हैव कमांड आवर मॉड्यूल C एंड D। पहले मॉड्यूल C पढ़ें, फिर मॉड्यूल D पढ़ें, और दोस्तों उसके बाद आप मॉड्यूल A पढ़ें। मॉड्यूल A में भी दोस्तों बेसिक चीज़ें हैं और मॉड्यूल B में उसी का एप्लीकेशन है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू ट्राई टू हैव कमांड ऑन मॉड्यूल C एंड D, देन आफ्टर A एंड देन आफ्टर B। दिस शुड बी द प्रॉपर सीक्वेंस फॉर स्टडिंग AFM एंड नाउ फॉर PBB। दोस्तों यहाँ भी दोस्तों आपको थ्योरी और MCQ ब्लेंड करके इस तरह स्टडी करना है। देखिए मॉड्यूल B पूरा का पूरा क्रेडिट डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, तो पहले मॉड्यूल B को देखें, फिर मॉड्यूल C और D। देखिए बहुत आसान है, 10 यूनिट में 11 यूनिट में कवर्ड है। देखिए मॉड्यूल B 20 यूनिट लेता है, मॉड्यूल A 20 यूनिट लेता है, लेकिन मॉड्यूल C और D मात्र 10 यूनिट लेता है। तो C और D को आप एक दिन में भी कवर कर सकते हैं बाय यूजिंग MCQ। तरीका वही होगा, केवल MCQ सॉल्व करना है, नथिंग एल्स। प्लीज रिमेंबर, जो मैं आपको समझा रहा हूँ, दिस इज द बेस्ट वे टू प्रैक्टिस इन द नेक्स्ट 7 डेज फॉर द नेक्स्ट 7 डेज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू कवर मॉड्यूल B जो कि कैश क्रेडिट से रिलेटेड, जो कि क्रेडिट डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, एंड देन आफ्टर कवर मॉड्यूल C एंड D, एंड देन आफ्टर कवर मॉड्यूल A। मॉड्यूल A आपका ऑपरेशनल इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, क्योंकि आप डेली बैंकिंग लाइफ में फेस करते हैं। सो कुछ पार्ट मॉड्यूल A का ऐसा है जिसको आप डेली लाइफ में फेस करते हैं बैंकिंग लाइफ में, ताकि आप उसका आंसर तुरंत दे पाएंगे। दोस्तों एथिक्स भी मैं बता दूँ, मॉड्यूल D जो आपका एथिक्स है, तो एथिक्स आपके मोरालिटी से रिलेटेड है। एथिक्स सम क्वेश्चन ऑफ एथिक्स आर रिलेटेड टू द कॉमन सेंस, सो यू कैन आंसर द क्वेश्चन ऑफ एथिक्स यूजिंग द कॉमन सेंस ऑल्सो। सो दिस शुड बी योर order of studying. Okay, so friends, let me talk about 2000 MCQ series. So friends, we have plans available. So if you want videos, so you can see all the plans which we have, unit wise MCQs per subject. Okay, so we have already told you, if you want to get more detail regarding any types of plan, kindly WhatsApp me on number shown on the screen. और friends आपका IEFS का परीक्षा कैसा गया, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिखें। How our material help you in your journey of IEFS, whether it help you or not, whether you have, if you have any suggestion, यदि आपको कोई सुझाव है, if you want us to implement any suggestion, kindly drop in the chat box in the comment section, we will surely implement it. So that's all for this lesson. Do join our telegram channel। दोस्तों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। We are conducting daily quizzes on the telegram channel for your beneficial. So that's all for today. Thank you.